माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर डेस्टिनी इन 2023। तो अब जो है लगभग फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस एनर्जी से या इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं 2023 आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। एक्वेरियस एनर्जी है, नॉर्थ नोड भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड। नेक्स्ट आ रहा है द चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिर से मैजिशियन आया है, एग्जिस्टेंस। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आप फाइनेंशियल चीजों में अभी तक कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिली है या आप बिजनेस करना चाहते हो या जो भी आपकी परिस्थिति हो, उसमें आप काम कर रहे हो लेकिन उसका उतने अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी आपका अनसेटिस्फैक्शन है, किसी भी वजह से जो है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी चीज पूरी हो रही है। आपकी डेस्टिनी में ये आ रहा है कि आप जो है अपना नाम कर रहे हो, फेमस होना चाहते हो या कोई काम कर रहे हो जिसमें फेमस हो सको, क्योंकि हर काम अलग अलग तरीके का होता है। तो उसमें जो है आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है। पब्लिक रिकॉग्निशन जो है वो ओवरऑल इंडिया मिल सकती है, ओवरऑल स्टेट मिल सकती है। कोई आप स्पोर्ट्स पर्सन या बहुत लंबे समय से कोई जैसे होता है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है। अगर आप जो है किसी स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है। अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो उसमें हो सकता है। यहाँ पे ओवरऑल कैरियर, जो आपका पैसे की सिचुएशन है, कैरियर है, वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। पहला कार्ड ही 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है कोलैबोरेशन लेकर आना, काम को और ज्यादा संजीदगी से करना, 4 लोगों का के बीच में आपके काम की तारीफ होना, ऐसी चीजें हैं। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रहे हो, प्रोग्रेस क्रिएट कर रहे हो। जो भी आप काम करते हो या करना चाहते हो उसकी तरफ स्टेप्स ले रहे हो और उसमें आपको बढ़ोतरी मिल रही है। जैसे फिर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो आप XYZ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और काफी हद तक आपने कर भी दिया है, उसके बावजूद आपका एक जो सैचुरेशन पॉइंट है कि वहां तक जो है आपका नाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उसमें जो है आपकी बढ़ोतरी, आपकी सेल्स ज्यादा जा रही है, आपकी जो है बढ़ोतरी हो रही है, लोगों के बीच में आपका नाम फैल रहा है। चाहे आपकी स्वीट की शॉप हो, चाहे आपकी शूज की शॉप हो, या फिर जो है आप कोई और ही काम कर रहे हो, लेकिन उसमें जो है आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है। लोग जो है वो आपको अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, आपके काम की क्वालिटी की तारीफ कर रहे हैं, आप जो है अच्छा पैसा कमा रहे हो। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप जो है वो एक ही दिन में जो है 10 ट्रिलियन जो है डॉलर्स कमा रहे हो, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो नाम है वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो अभी तक आप अननोन थे, लोग जो है अब आपको पहचानने लगे कि हाँ, ये XYZ जो है इसका ये काम है और बहुत अच्छा काम करता है या करती है, और इसको जो है और ज्यादा काम या कह सकते हैं कि और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। मैंने पहले ही आपको कहा, आपकी हीलिंग हो रही है और आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है। जो भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हों, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव थे या आपको ऐसा लग रहा था कि यार, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। जो फेलियर है वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अब जो है आप उससे हील होके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, अपने जो जॉब है उसमें प्रमोशन पा रहे हो, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपने प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हो। अगर किसी लीडरशिप क्वालिटी पे या लीडरशिप पोस्ट पे जाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपटीशन दे रहे हो, तो उसमें जो आपकी जॉब लग रही है, या आप जो है इस कंपटीशन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो उसमें जो है आपका लिस्ट में नाम आ रहा है। जो आप चाह रहे थे, जिस तरीके से चाह रहे थे, वो आपको मिल रहा है। हालाँकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई भी आप कंपटीशन ले लो, जैसे मान लो आईआईटी जी ले लो या नीट ले लो, तो उसमें जो है आपका नाम आ रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि आप जो कॉलेज चाहते थे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिले, आपको सेकंड बेस्ट मिल जाए, ऐसा भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ओवरऑल सिचुएशन थी या गोल था कि भई आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या इस कंपनी में, इस एमएनसी में मैं काम करूँ या मेरा वीज़ा जो है वो बाहर लग जाए, वहाँ पे मैं जो हूँ हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ या हॉस्पिटैलिटी का काम करना चाहता हूँ या टूरिज़्म का काम करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मिल रही है, वेल्थ आपको मिल रही है, आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी है और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी है। आपको स्किल्स की समझ आ गई है कि किस तरीके से किस चीज़ को जो है वो अ इंटरप्रेट करना है और उसको जो है बिज़नेस में बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके की एनर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे मान लो टूरिज़्म का या होटल इंडस्ट्री का बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको पहले ये तो पता होगा ना कि लोग जो है वो क्या खाना-पीना पसंद करते हैं या किस तरीके का फ़ास्ट फ़ूड खाना पसंद करते हैं। उसकी थोड़ी रिसर्च कर लोगे और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो अपना पैसा जो है वो सही जगह पर लगा रहे हो और उसके रिवॉर्ड्स भी जो है आपको 2023 में आपको अप्रैल या मई के बाद जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स जो है ये जो रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 के लिए, वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है? यहाँ पे लव से ज़्यादा जो है कैरियर पे या पैसे पे ज़्यादा एम्फेसिस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ थ्री ऑफ कप्स है, तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो फैमिली लाइफ के साथ। आप जो है जो भी आपने माइलस्टोन बनाया हो, छोटे-छोटे माइलस्टोन बनाए हो कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सेल्स जो है वो लगभग 10,000 या 12,000 या 20,000 जो भी आप चाहो, ठीक है? जो आपका क्योंकि हर एक चीज़ स्पेसिफिक होती है, उसमें इतना हो पाना, ना हो पाना आपने बना रखा है कि इतना गोल तो मेरा अचीव हो जाए, तो उस चीज़ को आप एन्जॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली और फ्रेंड दोनों से ही। तो यहाँ पे जो है आप सेलिब्रेट करोगे, इस तरीके की चीज़ है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे शादी होने के भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कैरियर ओरिएंटेशन में ही आ रही है, ठीक है? तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे लव रीडिंग नहीं करूँगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, वो आपकी जो एक इनोवेशन है, क्रिएटिव एनर्जी, आपको एक क्रिएटिव एस्पेक्ट पे जो है वो जॉब करना चाहते हो, जैसे मान लो म्यूजिशियन बनना चाहते हो या कोई एक्स वाई जेड जो कंपटीशन होते हैं जो टीवी पे आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, तो उस पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। काफी लंबे समय से आप लगे हुए थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी या कुछ और कोई भी चीज है लेकिन वहां पे आपको सफलता मिल रही है। क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है या जैसे मान लो फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे थे और अब जो है आपको रिकॉग्निशन मिलने लग गया है या आप राइटर हो और आपकी जो है कोई ना कोई जो आपने लिखा है या स्टोरी लिखी है उसको जो है एक क्लेम मिल रहा है और आपकी जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स है उसको जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके की एनर्जी है। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप जो है अपने काम में बहुत ज्यादा जो है धीरे धीरे चेंजेस लेकर आ रहे हो जिसमें आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो 2023 के लास्ट तक जो है जो मैंने अभी कहा है वो जो है आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपका कैरियर जो है वो ग्रोथ लेने लग गया। जिस तरीके से जैसे होता है कि टेक ऑफ करना, जो एयरक्राफ्ट होता है या एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है तो पहले स्पीड स्लो होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपना टेक ऑफ करता है और फिर जो है वो उस तरीके की एक हाइट के हिसाब से स्पीड रखता है, अगर आपको पता हो। तो इस तरीके की चीज होती है, तो धीरे धीरे जो है आप अपनी कैरियर में टेक ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप पीछे की चीजों को छोड़कर जो पास्ट में चीजें गलतियां हुई हैं या लोग रहे होंगे या किसी ने बकवास की होगी या नेगेटिव रिमार्क्स जैसे लोग फ्री में दे ही देते हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा या तुम कुछ कर नहीं सकते, तो वैसी चीजों को पीछे छोड़ रहे हो और अपने आप पे भरोसा रख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो। जिस तरीके का आपका जॉब है या जिस तरीके का आपका बिजनेस है आप उसी तरीके से अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी एंकर या टीवी रिप्रेजेंटर बनते हो तो अपने आप की हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी स्किन का थोड़ा ध्यान रखना, अपने आप को प्रेजेंटेबल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैशन करना है लेकिन प्रेजेंटेबल तो रखना पड़ेगा ना। उसी तरीके से चीजें हैं, तो अगर आप किसी कैमरा पे आ रहे हो या इस तरीके की चीजें, और अगर नहीं भी कैमरा के ऑफ बिहाइंड भी हो तो भी जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने आपको हेल्दी फूड खा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले हर समय जो है वो फास्ट फूड खाना पसंद करते थे तो थोड़ा वेट लॉस भी कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, जो आपकी
पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा, तो जो आपके लिए सही है आप उस चीज में जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है चेंज आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, आप अपनी लक को, डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके बर्थ चार्ट में भी जो है प्लेसमेंट्स में काफी चेंजेस आ रहे होंगे। आपकी एनर्जी जो पहले काफी ज्यादा डल रहती थी, अब जो है आप एनर्जाइज फील करोगे, जिससे आपको भी खुद लगेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है या कर रही है। जिसमें भी आप बिलीव करते हो, चाहे कोई भी आपका रिलीजन हो, लेकिन आपको जो है वो स्पिरिट्स जो है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपको एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं एक पुश दे रही हैं कि आपका कैरियर जो है वो अच्छा चले। इतने लंबे समय से आप कैरियर में काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, या जितनी मेहनत कर रहे थे उसमें जो है जितना रिवॉर्ड चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा था, या जितना रिकॉग्निशन चाहते थे, पहचान चाहते थे, वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस है, मैजिशियन का कार्ड है। आपको खुद ही लगेगा कि ईश्वर जो है, जैसे मैंने कहा, ईश्वर जो है वो आपको धक्का दे रहा है कि एक अच्छी पर्सपेक्टिव से जो है आप लाइफ को आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स है। टेन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आप मनी गेन में आ रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, स्टेबल सिक्योर फाइनेंशियल हेल्थ आपकी हो रही है। कई बारी जो है हमें ऐसा लगता है, या स्ट्रगल वाले टाइम होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ही हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई समय आएगा कि हम पैसा कमा पाएँगे, या जो भी आपकी इच्छाएँ होती है कि भई ये वाला घर ले लूँ, ये वाली गाड़ी ले लूँ, या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ जो है, आपका समय जो है वो आ रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में $1 ट्रिलियन कमा रहे हो, नहीं। मैं फिर से यही कह रही हूँ, लेकिन आप उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, वही एनर्जी है। और आप धीरे-धीरे अपने आप को, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं कि उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे-ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए देखते हो अपने आप को लगने लग जाता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ऐसे पैसे कमा सकता हूँ, या ये जो जो भी मैंने गोल बनाया है वहाँ तक जो है मैं पहुँच पा रहा हूँ। या स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो जैसे होता है कि ये वाली जो है नेशनल में या डिस्ट्रिक्ट में जो है मैंने जीती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आप जीत पाओगे ना, तो उसी तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 2023 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे जो है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ज़्यादातर लोग सिंगल ही होंगे, तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो है वो आपकी तरफ प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होंगे। फ्रेंड्स में सिर्फ उनको कहती हूँ जो सच्चे दोस्त हैं, 1 या 4 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं लोगों को। कि ईर्ष्या करने वालों को मैं दोस्त नहीं कहती हूँ, ईर्ष्या करने वाले कभी दोस्त नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग सच में आपका भला चाहते हैं, कि आपको देखते हैं, कि ये नहीं कि आप अगर जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और वो जो है जले भुने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत को वो जानते हैं कि आपने इतने साल मेहनत की है, तो आप गोल्ड डिजर्व करते हो। तो वही वाली एनर्जी, और ये लोग जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, वर्बली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। कभी कभी आप थक भी जाओगे तो वो यही कहेंगे कि तुम्हें थकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बटरफ्लाइज आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके का सपोर्ट जो है वो आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो आपकी लव लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली इंप्रूव हो रही है। लव लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप की ही नहीं होती है, हमेशा एक नैरो माइंड से मत सोचा करो, फ्रेंडशिप में भी लव होता है। इस तरीके की एनर्जी, और वो तरीके का लव जो है वो सपोर्टिव होता है। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो रहेंगे, आप पे नाज करेंगे, आप पे प्राउड फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको पता है आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, आपको पता है, अपने मन की सुनो। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आपको जो है सिर्फ अपनी जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना है, और जो अच्छाई है उसको पॉलिश करना है। तो धीरे धीरे जो है आप ये सब चीजें कर रहे हो। चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी आपकी डेस्टिनी में क्या है। प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे जो है प्रोस्पेरिटी आ रही है, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वही चीज यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, देख लो आपके सामने ही है, आपको पैसे की तंगी नहीं होगी। जो अभी तंगी आपको लग रही है कि यार मैं तो बिल्स भी नहीं पे कर पा रहा हूँ, मैं तो इतना कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी जो है मुझे जो है कहीं ना कहीं लास्ट मंथ तक जो है वो खत्म ही हो जाते हैं पैसे, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेरेंडिपिटी, मन में शांति आ जाएगी, परेशानी नहीं रहेगी। कि जैसे मैंने कहा कि लगता है, और हर इंसान का ये फेज होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार लास्ट तक जो है मेरे पैसे ही खत्म हो जाते हैं, या इतने पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अब जो है आप उस चीज में आ रहे हो। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
स्वयं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी, प्योरिटी के साथ काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट। Easy does it, slow and steady wins the race, careful not to get involved with any rich quick scheme, be cautious। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस है, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जैसे होता है कि फिल्मों में, कॉमेडी मूवी में दिखाया जाता है कि 25 दिन में पैसा डबल, ऐसी चीजों में मत जाना, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉशन का भी कहा गया है। चलिए देखते हैं कुछ और। पीस मेकर, डिप्लोमेट, फॉरेन सर्विसेज, अगर किसी कंपटीशन, जैसे मैंने कहा था यूपीएससी हो या कोई और कंपटीशन हो, क्लैट हो, कैट हो, और भी बहुत सारे होते हैं, या जो वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के होते हैं, तो इस तरीके की चीजों को जो है आप क्रैक कर रहे हो। यहाँ पर डिप्लोमेट आया है, फॉरेन सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियन, नेगोशिएशन, यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट्स, विन विन एटीट्यूड इन बिजनेस डील्स। तो इसी तरीके से जो है आपकी बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सनफ्लावर, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ऑनेस्टी। तो आप जो है खुशी महसूस करोगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है बिजनेस, डोंट बी अफ्रेड, सीईओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एलिवेट योर अवेयरनेस, थिंक बिगर इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो बिजनेस जो है वो जो आप चाहते हो वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है बर्ड्स, लाइफ, होप, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपको मिल रही है फैमिली और फ्रेंड से, लाइफ आपकी अच्छी हो रही है और आपके अंदर जो अभी जो उम्मीद जो है कहीं न कहीं खत्म हो रही थी या आप थक रहे थे, उसमें जो है आपको निजात मिल रही है। आपको लगेगा कि हाँ, मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, समटाइम्स टू सी चेंज यू मस्ट चेंज। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके का प्रोफ़ेशन है या बिज़नेस है, जो भी है, तो उसमें अगर मान लो टीवी प्रेज़ेंटर हो या रिपोर्टर हो या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप अपनी बॉडी पे काम करना पसंद करोगे और करना चाहिए भी कि आप प्रेज़ेंटेबल तो लगो सामने वाले को। ऐसे थोड़ी ना कि बिना नहाए आ गए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है कटर आया है, ओके, यहाँ पे शेल आई है। आपको इंट्रोवर्ट से जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्सट्रोवर्ट ही बनना है। अपने इमोशंस पे काबू करो और जहां पे जरूरत है कॉन्फिडेंस दिखाने की, वहां पे जो है फिर कॉन्फिडेंटली काम करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंकर आया, स्टेबल, सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो। रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप लविंग वाला ही नहीं होता है। अगर किसी जॉब में जा रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे भी रिलेशनशिप बिल्टअप करने पड़ते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रेन आई है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है, तो परफ्यूम का काम कर रहे हो या जो इच्छाएं हैं, जैसे हमारे मन में होता है कि हम जो है एक्स वाई जेड कोई एक्सपेंसिव सा परफ्यूम ले ले या बर्थडे पे कोई हमें गिफ्ट कर दे, तो आप ले पा रहे हो। तो जो पैसे की कमी आप सोच रहे थे कि इस तरीके की चीजें हैं, वो जो है आपकी हट रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ आपके लिए रैंडम क्वेश्चन। आप सोच लीजिए, मैं उसका आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, कॉन्फिडेंटली जाओ, जो बात कहना चाहते हो वो करो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रेडी, आस्क योरसेल्फ। और नेक्स्ट आ रहा है कमिंग फ्राइडे। तो इस तरीके के जो है आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में 2023 में क्या आ रहा है। आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस, ओके। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो जोडियक साइन है वो है, यहाँ पे कैंसर है, टॉरस है, जेमिनी एनर्जी है, सेजिटेरियस है और पाइसिस एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी डेस्टिनी में जो 2023 है उसमें पीछे चीज़ों को छोड़ रहे हो, खासकर आपके पेनफुल मेमोरीज, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, घर की कलह हो सकती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको दुख देती हैं। जो ये एक जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, लेकिन जो भी चीज़ें आपको स्टक फील करवाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में
बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि स्टक फील कर रहे हो कि मैं एक ही ज़िंदगी में एक ही पैटर्न में अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, जो भी आपका जेंडर हो, तो आप उस चीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ का खुल रहा है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहा हो, सबके लिए अलग-अलग सिचुएशन होगी। आप उसका पेन, एंजाइटी, वरी, सैडनेस, रिग्रेट, सब कुछ, ग्रीफ, सब कुछ पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। किसी चीज़ की सैडनेस है, ये भी हो सकता है कि किसी लव्ड वन की मृत्यु हुई हो, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा और ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन किसी लव्ड वन की मृत्यु हुई है और आप उनका जो एक होता है, एक हम सभी के मन में ऐसी चीज़ आती है कि हम थोड़े सैडनेस फ़ील करते हैं और उस चीज़ को हम मतलब कह सकते हैं कि पलट नहीं सकते, ठीक है ना? तो किसी को डेथ या किसी की लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को आप पीछे छोड़कर एक्सेप्ट करके करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। या फिर जो भी आपके साथ प्रॉब्लम रही हो, जिसकी वजह से आप रोते होंगे, परेशान होते होंगे, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, जालसाज़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेनफुल मेमोरी हो, उस चीज़ को आप छोड़कर अपनी ज़िंदगी में एक कह सकते हैं हिम्मत भर के आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो और उसमें अच्छा करने की सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। जो वो एक जो वुमेन है, जो एंजल है, वो जो है इस शेर को, जो बिगड़ैल शेर है, उसको जो है वो टेम कर रही है, उसको जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो उसी तरीके से जो आपके मन में एक सैडनेस है, जो जिस तरीके की इमोशंस आपके मन में चलते हैं, विचार जो है वो नेगेटिव भी चल रहे हैं, पॉजिटिव भी चल रहे हैं, अपने नेगेटिव कह सकते हैं थॉट्स को जो है काफ़ी हद तक आप फ़िल्टर करके, उस पे चुप्पी लगा के आप फ़ोकस कर रहे हो अपनी लाइफ़ पे और आप जो है अचीव कर रहे हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। तो उस तरफ, उस पाथ पे प्रोग्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ़ से पास्ट लाइफ़ कह रही हूँ, जो आपके पास्ट से जो है कोई इंसान आपसे माफ़ी माँगना चाहता हो, ये आपका ब्रेकअप या एक्स पार्टनर भी हो सकता है, वो आपसे माफ़ी माँगे। आपको माफ़ करना है, नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको जो है अपने मन से जो है उनको याद नहीं रखना है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने जो है मुझे धोखा दिया। उसने धोखा दिया है और ये सच्चाई है। अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया है, चाहे घर परिवार में ही क्यों ना हो, वो एक सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करके आपको अपने ऊपर काम करना है, फोकस करना है, जिससे आप अपनी लाइफ क्रिएट कर पाओ। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आप सोच रहे हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ये नहीं हो रहा है आपके साथ। आप 2023 में शायद इस रीडिंग को सुनकर या फिर जो भी आपकी एनर्जीज़ चेंज हो रही होगी, बर्थ चार्ट में चेंजेज़ हो रहे हैं प्लैनेट्स की वजह से, आप जो है अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो और उसको जिस तरीके से अच्छा बना सकते हो, वो आप क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, स्टेबल सिक्योर भविष्य जो है फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी अपने लिए सिक्योर कर रहे हो। जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या धोखा दे रहा है, वो उसके साथ क्या आपका घर बन जाएगा या आपका घर टिका रहेगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को मैं तो कहूँगी भाड़ में जाएँ, लेकिन आपको जैसा भी ठीक लगे उस तरीके के इंसान से इमोशंस को डिटैच कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है सच्चाई को समझ रहे हो, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, जो अभी तक जो है अ, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी कि सोच तो रहे हो एक्शन लेने की, लेकिन ले नहीं पा रहे हो। अब जो है एक्शन में मोड में आ रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आपको 2023 में एकदम से जैसे 1 जनवरी हो गई है और आप सब कुछ भूल गए हो पास्ट में, ऐसा नहीं होता है। हमारी मेमोरीज़ में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन उस चीज़ का जो पेन है या मेमोरीज़ हैं, वो धीरे-धीरे कम होती जाएँगी, धुंधली पड़ती जाएँगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि टाइम के साथ जो है वो हर गहरे से गहरा घाव भी जो है वो काफ़ी हद तक भर जाता है और उसको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है अपने सोच से ही जो है या अपनी ही मिस्टेक से या जो भी आपके साथ हुआ हो, किसी ने बहुत बुरा किया हो, तो उसको जो है बार-बार सोचते रहो और अपने आप को परेशान करते रहो। तो आप इस चीज़ पे लगाम लगा रहे हो और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल विज़डम है यहाँ पर, पाइसेस एनर्जी है। आपको
यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस डाउनलोड होंगे। हो सकता है आप साइकिक हो, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। आपकी ईश्वर से जितनी भी बनती है या जो भी आपकी शिकायतें हैं, जैसे होता है हमारे मन में कभी-कभी आता है कि ईश्वर तुमने मेरे लिए क्या किया है? जो भी आपकी शिकायतें हैं, अच्छाई है, बुराई है, वो सब आपको कहना चाहते हो, आप कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ईश्वर जो है वो आपको ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, वो गलत है, और उसको जो है हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि उसको जो है वो इंसान बहुत अच्छा था या ऐसा कुछ है या तुम में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो है ही गलत। वो गलत है, इसीलिए जो है हमने, मतलब यूनिवर्स की तरफ से मैं कह रही हूँ कि हमने जो है वो उस इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर किया है, जिससे तुम अपनी खुशी पा पाओ, अपनी ज़िंदगी हैप्पीनेस के साथ जी पाओ। तो ये एक आपको लाइफ लेसन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में जो है कोई ना कोई आना चाहता है। अब ये आपका क्रश हो सकता है। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि 2023 में एकदम से आपको प्रपोज़ल मिल ही जाए शुरुआत में। लेकिन पूरे-पूरे चांसेस हैं कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ़ में किसी भी तरीके से रोमांटिकली आपकी लाइफ़ में आएगा या आएगी, और आपको इस चीज़ का विश्वास होगा कि यूनिवर्स ने जो किया है आपके साथ वो आपके भले के लिए किया है, और आपको तभी विश्वास आएगा। अभी आप इस स्टेज में नहीं हो, आपको लगेगा ये सब झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा आपको फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जो सही नहीं है आपके लिए, उसके साथ अगर घर बना भी लोगे, शादी कर भी लोगे, तो भी डिवोर्स ही हो जाएगा। मैं साफ-साफ ये चीज़ इसलिए कह देती हूँ, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, उनको ये रहता है कि मुझे यही इंसान चाहिए। वो इंसान अगर सही नहीं है, मारपीट करे या गाली-गलौज करे या कुछ और चीज़ ऐसी करे या ऐसी, मतलब हालाँकि ये कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, किसी और के साथ जो है अपना जो है वो इंटीमेट हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इससे बेहतर है कि वो इंसान यहाँ से निकल जाए, आपकी लाइफ़ से निकल जाए, और आपको सच में जो आप पीसफुल एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बहुत एनर्जी आ रही है, आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं, आपको सच्चा और सही साथी जो है आपका मिल रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में आपका साथ दे। ये नहीं कि आपको मुश्किल भरे समय में जो है आपको छोड़कर भाग जाए। तो ऐसा इंसान नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन टेम्परेंस। आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को बैलेंस कर रहे हो। एक जो पर्सपेक्टिव, अब जो है आप तेज़ हो गए हो, पहले से क्लेवर हो गए हो, लोगों की बातों में नहीं आते होगे, पहले आप बातों में शायद आते थे। या मेंटली स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा हो गए हो कि आप अपनी पावर में आ रहे हो। यहाँ पे जो कैरियर है वो तो आप बना ही रहे हो, लेकिन आपका फोकस जो है वो काफ़ी हद तक इमोशंस पे है कि आपके इमोशंस जो है वो हील हो जाएँ, और यहाँ पे आपको हीलिंग मिल रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आया है, निकल ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ये, और यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तीनों ही पिक्चर्स में जो है हार्ट आया है। आपका दिल खुश होएगा, मैं सच बता रही हूँ। अभी आप दुखी हो या आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि यार मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा होता, लेकिन आप 2023 के लास्ट तक जो है, वो आपके मन में आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो-जो मैंने कहा है या जो-जो आप फ़ील करोगे, उसमें जो है बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। तो आपका दिल खुश रहेगा, आपकी हेल्थ खुश रहेगी। आप एक मैच्योर तरीके का लेसन सीख कर जो है अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो, और एक अच्छा इंसान जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, जो इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या कहते हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. तो जिन भी लोगों को लव करते हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देख रहे हो, तो प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो टाइम जो है वो यहाँ पर किसी चीज पे स्टक नहीं फील करना है। जो आप अभी कर रहे हो, आप धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हो और अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस, क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पर जो है रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको चाहिए, वो जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। हिडन ट्रुथ, अभी तक जो है वो सच्चाई नहीं सामने आई है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यिंग एंड यांग, बैलेंस आ रहा है। और एक और देख लेते हैं प्रोस्पेरिटी, एक और देखना चाहती हूँ मैं। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, क्यों चाहते हो, वो सब क्लैरिटी आपके मन से ही आ रही है। ऐसा नहीं कि कहीं और से आ रही है। आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। बस आपको एक्सेप्ट करना है कि जो चीजें सही नहीं है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उनको टाटा बाय बाय कह दो।
नेक्स्ट आ रहा है विंडफॉल, पे राइज प्रमोशन रिसीव विंडफॉल, मनी इज करेंटली इन पॉजिटिव साइकिल, ग्रेट टाइम टू ट्रीट योरसेल्फ, मेक बिग परचेज, होम कार। तो इस तरीके की चीज है, जो भी आप चाहते हो वो धीरे धीरे आप क्रिएट कर रहे हो अपनी ही मेहनत से, ऐसा नहीं है कि किसी और की मेहनत से, लेकिन उस पे फोकस आप ज्यादा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, कि आपके लिए आ रहा है वर्क स्मार्ट, stick to basic needs when it comes to spending, put some money aside, it's time to clean house personally and professionally to start clean planet। तो आप जो है कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, पैसा जो कमा रहे हो या जो भी आप कर रहे हो उससे जो है थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सारा सारा पैसा जो है वो खर्च ही कर दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है डक, क्लैरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, बैलेंस, लेवल हेडेड। तो आपकी जिंदगी में जो है अभी इम्बैलेंस जो है, जो इमोशंस का बैलेंस नहीं है, वो जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, पैशन, लव, सेक्सुअलिटी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती है कि मैं हमेशा अकेला रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, तो उससे जो है आपको ये ईयर एक तरीके से सही साबित होगा आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटर, नोवेल्टी, मैसेज, अननोन। तो हो सकता है आप जो है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, किसी ईमेल का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है लीडरशिप, स्टेप अप इनटू लीडरशिप रोल इन योर ओन लाइफ, एक्सपेक्ट टू सक्सेस इन लीडरशिप पोजीशन, इंप्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इनटू पावर। तो आप अपनी पावर में आ रहे हो, बस आपको जो है एक्सेप्ट करना है और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको जो है पूरा करने का सही समय आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, ह्यूमैनिटी, डिविनिटी, एक्सीलेंस। जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस पा रहे हो, और जो आप चाह रहे हो कि जैसे एक्स वाई जेड जो है वो इंसान मुझे मिल जाए, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो चीज़ आपकी फील फुलफिल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैन, मेस्कुलिनिटी, ब्रेवरी, प्रोटेक्शन। तो आपको अगर इस तरीके की चीज़ें हैं कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, इच्छाएं होती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है इस ईयर में। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक फ्लावर आया है, नेक्स्ट आ रहा है एरोप्लेन आया है। तो हो सकता है आप जो है, हाँ ये देखो स्नेक आया है, तो अपनी पुरानी स्किन को शेड करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप एरोप्लेन घूमना चाहते हो, एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, किसी तरीके का काम करना चाहते हो, बाहर माइग्रेट करना चाहते हो, वीज़ा अप्रूवल चाहते हो, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या आपके मन में जो कह सकते हैं जो आइडियाज़ हैं कि ऊंची उड़ान आप जो है वो अपने ड्रीम्स की पूरी करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है। चलिए सोच लीजिए अपने लिए रैंडम क्वेश्चन, मैं आपके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है इफ यू बिलीव, रिलाय ऑन इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनो। नेक्स्ट आ रहा है बी एजर्टिव, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आंसर, चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर और न्यू पर्सन। और नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग टाइम, एक और निकालना चाहती हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। तो यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बस आपको उसको कैच करना है और अपनी लाइफ को बनाना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।